तभी स्टोर के मालिक आए और गलतफहमी में समझे कि वो उनकी बेटी को परेशान कर रहे हैं। लेकिन सुजुना ने तुरंत समझाया कि उल्टा उसने ही उनकी मदद की थी। आभार के रूप में दुकान के मालिक ने उसे किताब मुफ्त में लेने को कहा। मालिक उसकी पसंद देखकर दंग रह गए। काजुहितो के किताबों के स्वाद, खासकर रेयर एडिशंस के लिए उसका जुनून देखकर उन्होंने उसे स्टोर के कूपन, गिफ्ट कार्ड सब कुछ दे दिया। धीरे धीरे काजुहितो का होंडा बुक स्टोर से गहरा रिश्ता बनने लगा। फ्लैशबैक खत्म होता है और काजुहितो नोटिस करता है कि नात्सुनो तो उसकी कहानी सुनते सुनते सो चुकी है। वो राहत महसूस करता है कि सोते हुए वो उसके विचार नहीं सुन सकती, तो मजाक में उसके फ्लैट चेस्ट की टांग खींचने लगता है। लेकिन तभी नात्सुनो अचानक जाग जाती है और उसकी सारी बातें सुन लेती है। गुस्से में वो अपनी कैंची उठाती है और काजुहितो को पकड़कर उसके बाल थोड़े काट देती है, उसे सबक सिखाने के लिए। अगले दिन काजुहितो होंडा बुक स्टोर जाता है, जहां वो सुजुना और उसकी छोटी बहन ययोई को झगड़ते देखता है। गुस्से में ययोई भाग जाती है और काजुहितो को भी अपने साथ ले जाती है। दोनों एक खेल मैदान में पहुंचते हैं, जहां ययोई खुलकर अपनी चिंता बताती है कि स्टोर जल्द बंद होने वाला है। उसे डर है कि अगर बुक स्टोर बंद हुआ तो उसका परिवार भी टूट जाएगा। सुजुना को यह बात गंभीर नहीं लगती, लेकिन ययोई बहुत परेशान है। स्टोर बचाने के लिए यायोई खुद पहल करती है और काजुहितो को साथ लेकर होंडा बुक स्टोर के विज्ञापन शहर भर में दिखाने लगती है। दोनों ने सिर पर बुक स्टोर के बैनर बांध रखे होते हैं। तभी वे दोबारा उस चमकदार सेलिब्रिटी मैक्सी से मिलते हैं। यायोई उसकी ग्लैमर से इतनी प्रभावित होती है कि उसकी टीम में शामिल हो जाती है। यायोई अपनी समस्या उसे बताती है, उम्मीद करती है कि शायद मैक्सी कुछ मदद करेगी। लेकिन मैक्सी पूरी दुकान को अपने जैसे चमकदार, भव्य और ग्लैमरस तरीके से बदलने की पेशकश करती है। यायोई का दिल टूट जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनकी साधारण सी छोटी दुकान अपनी पहचान खो दे। वो रोते हुए भाग जाती है। पार्क में भटकते हुए उसे घर जाने का रास्ता भी नहीं मिलता। काजुहितो उसे घर पहुंचाना चाहता है, लेकिन वो उसकी बात समझ नहीं सकती। वो रोने लगती है, स्टोर, परिवार और बहन को लेकर चिंतित। काजुहितो उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, लेकिन बोल ना पाने के कारण कुछ कर नहीं पाता। इसी बीच नात्सुनो पहुंची और सीधे काजुहितो को दोष देती है कि उसने यायोई को रुलाया है। जब नात्सुनो यायोई से पूछती है कि क्या हुआ, वो बताती है कि उसे घर नहीं जाना क्योंकि उसे लगता है कि सकुरा उससे नाराज है। वो ये भी मानती है कि उसने गुस्से में सकुरा को आई हेट यू कह दिया था और अब उससे माफी मांगने से डरती है। नात्सुनो उसे समझाती है कि माफी मांगना ही सही रास्ता है। आखिरकार यायोई हिम्मत जुटाती है और नात्सुनो के साथ दुकान लौटती है। वहां सकुरा उसे देखकर तुरंत गले लगा लेती है। वो कहती है कि उसे बहस का बहुत अफसोस है। यायोई रोते हुए सच स्वीकारती है कि उसे लगा था कि दुकान बंद हो रही है। सकुरा बताती है कि दुकान बंद नहीं हो रही। यायोई ने अपने माँ बाप की लड़ाई को टीवी के ड्रामा जैसा मानकर गलतफहमी पैदा कर ली थी। वो उसे भरोसा देती है कि सब ठीक है। अगले ही दिन नात्सुनो अपने मिसिंग काले लेस वाले ब्रा को ढूंढने के लिए काजुहितो की मदद चाहती है। वो उससे कहती है कि वो अपनी डॉग स्मेल की ताकत का उपयोग करके उसे ढूंढे। काजुहितो कहता है कि उसे पहले उसकी खुशबू पहचाननी होगी, इसलिए उसे सूंघने देना पड़ेगा। नात्सुनो कुत्ते को उठाकर शर्माते हुए उसे गले लगा लेती है ताकि वो उसकी महक पहचान सके। लेकिन पूरी कोशिश के बाद भी काजुहितो ब्रा ढूंढ नहीं पाता। आखिरकार नात्सुनो सुजुना को बुलाती है। काजुहितो हर तरफ ढूंढ ढूंढकर तंग आ चुका था, इसलिए वो हार मानकर किताब पढ़ने लगता है। लेकिन नात्सुनो नहीं मानती और ब्रेस्ट खोज अभियान जारी रखने पर अड़ी रहती है। दोनों की बहस चल ही रही होती है, तभी एक शेल्फ से एक कार्डबोर्ड बॉक्स गिरता है। उसमें से एक ऐसा डिवाइस निकलता है जो ब्रेस्ट बढ़ाने के लिए खरीदा गया था, और ये नात्सुनो ने ही खरीदा था। ये देखकर नात्सुनो इतनी शर्मिंदा हो जाती है कि गुस्से में काजुहितो पर बरस पड़ती है। इसके बाद नात्सुनो, सुजुना और काजुहितो तीनों जिम जाते हैं जहां नात्सुनो ने पहले एक्सरसाइज की थी, उम्मीद में कि शायद उसकी ब्रा वहीं मिल जाए। लेकिन वहां भी कुछ हाथ नहीं लगता। वापसी में उनकी मुलाकात एक बॉडी बिल्डर मुनाकाटा और उसके दोस्तों से होती है जो सड़क पर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। वे नात्सुनो को बस्ट बढ़ाने वाली वर्कआउट कराने का ऑफर देते हैं। नात्सुनो और सुजुना दोनों साथ में करने भी लगती हैं। लेकिन कुछ देर बाद उन्हें पता चलता है कि ये वर्कआउट तो असल में ब्रेस्ट कम करने और फ्लैट बनाने वाली है। ये सुनते ही वो दोनों तुरंत वहां से भाग जाती हैं। अपार्टमेंट लौटने पर काजुहितो किताब पढ़ रहा होता है और उसे अचानक नात्सुनो की ब्रा उसी के इस्तेमाल वाले कंबल के नीचे मिल जाती है। उसे याद आता है कि पिछली रात वो कुछ गर्म चीज ढूंढ रहा था और गलती से नात्सुनो की ब्रा ही उठा लाया होगा। नात्सुनो की रिएक्शन सोचकर वो डर जाता है और ब्रा को कहीं छुपाने का तरीका ढूंढने लगता है। तभी नात्सुनो और सुजुना लौट आती हैं और ऐसा लगता है जैसे काजुहितो नात्सुनो की चीजें टटोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन असफल रहा और इसी डर से वो भागकर बाहर निकल जाता है। उधर नात्सुनो पूरे शहर में काजुहितो को ढूंढती घूम रही होती है। वो सकुरा से पूछती है, लेकिन सकुरा कहती है कि उसने कहीं नहीं देखा। साथ ही वो नात्सुनो को चेतावनी देती है कि हाल में बहुत ट्रैफिक एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसलिए सावधान रहे।
सबवे स्टेशन के पास नात्सुनो को शक होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इधर काजुहितो फैसला करता है कि वो ब्रा को जंगल में जाकर दफना देगा, लेकिन जंगल में उसे एक अजीब सी मेड मिलती है जो गाने गाते डांस करते हुए किसी किताब का डायलॉग बोल रही होती है। काजुहितो समझ जाता है कि वो मोमिजी हमाजी की लिखी किताबें कोट कर रही है, जो एक मशहूर यंग राइटर है। काजुहितो के छींकने पर मेड उसे देख लेती है और शर्मिंदा भी होती है और गुस्सा भी। वो सोचती है कि उसने उसकी शर्मिंदा हरकत देख ली है, इसलिए वो उसे मारने का फैसला कर लेती है। वो अपने झाड़ू को एक हथियार में बदलकर काजुहितो पर हमला शुरू कर देती है। इसी बीच नात्सुनो काजुहितो की मरते मारते वाली सोचें सुन लेती है और उसकी तरफ दौड़ती है। ट्रैफिक के बीच काजुहितो ऑलमोस्ट ट्रक के नीचे आने वाला होता है कि उसी समय नात्सुनो उसे बचा लेती है। मेड उन्हें सड़क पर फिर पकड़ लेती है। उसके हाथ में भाला देखकर नात्सुनो समझ जाती है कि वो सच में काजुहितो को मारना चाहती है और लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन तभी मेड को पास से भुने आलू बेचने वाले की आवाज़ सुनाई देती है। उसे लगता है कि उसकी मालकिन को ये पसंद आएगा और वो लड़ाई छोड़कर आलू लेने चली जाती है। खतरा टल जाने के बाद नात्सुनो राहत की सांस लेती है। तभी उसकी नज़र काजुहितो के हाथ में पकड़ी उसकी ब्रा पर पड़ती है, जिस पर एक छोटा सा डॉग सजावट है, वही नस्ल जिसका कुत्ता काजुहितो भी है। काजुहितो को समझ आता है कि नात्सुनो को कुत्ते पसंद हैं, खासकर उसकी नस्ल के, इसलिए उसकी फेवरेट ब्रा पर भी डॉग वाला डिज़ाइन है। वो नात्सुनो को खुश करने के लिए क्यूट डॉग की तरह एक्ट करने का प्लान करता है, सोचता है कि इससे वो उसका दिल पिघला देगा। लेकिन वो भूल जाता है कि नात्सुनो उसकी दिमाग की बातें सुन सकती है और वो जान लेती है कि वो फेक क्यूट बनने की कोशिश कर रहा है। गुस्से में वो कैंची निकालकर उसे डराती है और उसकी इस चाल के लिए डांटती है। बाद में नात्सुनो काजुहितो को एक अजीब से हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट में ले जाती है, जो पूरा ब्लेड थीम पर बना हुआ है। काजुहितो पहले तो इंटरेस्ट नहीं दिखाता, लेकिन अंदर जाकर जब वो बुक्स से भरी शेल्फ देखता है तो खुशी से झूम उठता है। वहीं उसे सेलेस्टियल रोमांस नाम की एक किताब भी दिखती है, जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। यहीं पर इडियट मडुका भी आ जाती है और काजुहितो को पता चलता है कि उसे नात्सुनो नहीं बुलाया है, क्योंकि नात्सुनो मडुका को अपनी होने वाली भाभी समझती है। नात्सुनो इस रिजॉर्ट की फ्रीक्वेंट विजिटर है और उसकी अपनी एक स्पेशल रूम भी है, सिजर्स रूम, जहां हर तरफ ब्लेड्स लगे हुए हैं। काजुहितो नोटिस करता है कि नात्सुनो के हाथ में एक छोटा गुलाबी रंग का बुकलेट है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछे, मडुका उसे अपने कमरे में सुलाने की कोशिश करती है। तभी नात्सुनो बीच में आ जाती है और कहती है कि काजुहितो उसके साथ रहेगा, और दोनों में बहस शुरू हो जाती है। और तभी नात्सुनो के फोन का अलार्म बज जाता है। नहाने का समय होता है और तभी पता चलता है कि बुक स्टोर वाली सकुरा और उसकी दोस्त हेमी ओसावा भी उसी हॉट स्प्रिंग में आई हुई हैं। नहाने के बाद सब लोग एक साथ खाना खाने बैठते हैं। उधर नात्सुनो चुपचाप अपने छोटे से गुलाबी बुकलेट को पढ़ रही होती है, जो असल में एक लव गाइड है कि ट्रिप को रोमांटिक कैसे बनाया जाए। दरअसल नात्सुनो ने ये पूरी ट्रिप काजुहितो के साथ रोमांटिक बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब तक उसकी कोई भी कोशिश सफल नहीं हुई थी। उसकी रोमांटिक सनसेट डिनर की योजना भी बिगड़ जाती है, क्योंकि अचानक सुजुना और उसकी क्लब टीम थीम एसोसिएट्स अपनी वार्षिक ट्रिप पर वहां आ पहुंचती हैं। इस बीच एक अनजान आदमी चुपकर नात्सुनो को देख रहा होता है, बिना उसके जाने, जैसे वो उसका पीछा कर रहा हो। रात को नात्सुनो प्लान करती है कि काजुहितो के बगल में सोएगी, लेकिन जब वो उसे किताबों से घिरा हुआ गहरी नींद में पाती है तो चिढ़ जाती है और उसे अपनी कैंची से डांट डपट देती है। अगली